इस कोट सेट कुर्ती को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीज्ड सैटिन की फैब्रिक और ये मैं ली हूँ 2.5 मीटर। तो सबसे पहले सैटिन की फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड से 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देन फिर इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ मैं ले रही हूँ 35 इंच अपने हाइट के अकॉर्डिंग। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 36 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है और शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस निशान को हमें मिला लेना है। देन फिर ऊपर से मैं 1/2 इंच अंदर को मार्क कर दूंगी और इस तरह से उस पर निशान लगा देंगे। देन फिर बस्ट के लिए मैं ले रही हूँ बस्ट का 4 पार्ट। तो बस्ट है हमारा 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और उस पर 3 इंच मैं लूजिंग दूंगी क्योंकि कोट सेट हमारा थोड़ा लूज आएगा। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क करना है और उस पर गुलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक मार्क कर देना है और उस पर गुलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर शोल्डर के निशान से हमें 15 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर सेम 3 इंच का हम लूजिंग दे देंगे। तो इस निशान को हमें सीधा कर लेना है और इस तरह से बस्ट से मिला लेना है। देन फिर दामन के लिए मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो कोट सेट हमारा लूज आएगा तो इसलिए मैं दामन थोड़ा लूज ले रही हूँ। तो इस दामन को हमें वेस्ट के मार्किंग से मिला लेना है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ फोल्ड कर देना है और इसके आर्म होल को कट कर लेना है। देन फिर इसके स्लीव्स को हम कट करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 22 इंच और इधर से इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 10 इंच क्योंकि ड्रेस हमारा थोड़ा लूज आएगा। तो नीचे को मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और इधर से ले रही हूँ 2 इंच। देन फिर इस पर स्लीव का शेप दे देना है। और नीचे को मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो ये भी हमारा थोड़ा लूज आएगा। तो इन सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। देन फिर नेक के लिए हम पेस्टिंग पेपर कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड में ले लिया है। तो इसकी नेक की विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से इसको एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर गोलाई दे देनी है। और फिर यहाँ से नीचे को मैं ले रही हूँ 3 इंच और हमें पौने इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर इधर से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे पर हमें निशान लगा देना है जैसे कि हमने इस पर लगाया है। तो इधर भी हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा देना है नीचे तक। तो सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इसका शेप कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इधर से भी हमें कट करना है। तो 3 इंच तक हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका शेप कुछ इस तरीके का आएगा। तो पेस्टिंग पेपर को हमें फैब्रिक पर
प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद हमने जो हाफ इंच का मार्जिन बाहर को छोड़ा है तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर कर इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। तो इसी तरह से मैंने इसके बैक नेक के लिए भी पेस्टिंग पेपर को तैयार कर लिया है और इसको भी इस तरह से फोल्ड कर कर हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर कर स्टिच लगा दी है, यू कैन सी। तो इसके पीछे का फिनिशिंग कुछ इस तरीके का आएगा। तो बैक पार्ट पर भी मैंने इसी तरह से स्टिच लगा दी है। सो फ्रेंड्स, नेक के पैटर्न को तैयार करने के बाद हमें फैब्रिक के ऊपर इसको स्टिच लगानी है। तो नेक के मिडिल पर हमें इस पैटर्न को इस तरह से रख देना है और इसके बकरम को अटैच करते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो सबसे पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे, देन फिर इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है और पिन्स को हटा लेंगे और अंदर की ओर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें अंदर के फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से इधर भी कट कर लेना है और इन पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि यह हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। सो इस तरह से कट्स लगाने के बाद हमें पेस्टिंग पेपर को अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर हमें और एक स्टिच लगा देनी है और ये जो बैक वाला पार्ट है इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। इस पर हमारा फ्रंट नेक तैयार हो चुका है और इसके बैक पार्ट पर भी मैंने तुरपाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है जिस पर मैंने इस तरह से नेक को तैयार कर लिया है और इसके बैक पार्ट पर मैंने तुरपाई नहीं लगाई है क्योंकि इसको हमें फ्रंट पार्ट के साथ मिलाते हुए स्टिच लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें दोनों के शोल्डर को जॉइंट करना है। तो दोनों फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से रख देना है और ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट हमारा नीचे है और ये जो बैक पार्ट है उसका नेक को हमें इस तरह से रखना है, देखिए फ्रेंड्स। और ये जो बकरम वाला पार्ट है उसको हमें फ्रंट नेक के नीचे रखना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसके शोल्डर को स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्टिच लगाने से हमारा जो शोल्डर होता है ना और बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होता है और इस पर कोई भी सिलाई वगैरह नहीं दिखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग आएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से शोल्डर अटैच करने के बाद हमें इस पेस्टिंग पेपर पर तुरपाई कर लेनी है और ये जो हमारा खुला वाला पार्ट है इस पर आप हुक भी अटैच कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शोल्डर अटैच करने के बाद हमें स्लीव्स इस पर अटैच करेंगे। तो आर्म होल के ऊपर हमें स्लीव्स को इस तरह से रॉन्ग साइड से रख देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को आर्म होल पर अटैच कर दिया है। तो स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमें फैब्रिक को पलटा लेना है इस तरह से और स्लीव्स के साथ हमें पूरी कुर्ती को इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 8 इंच ओपन रखना है, तो यहाँ तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ तक स्टिच लगा देनी है। तो अदर साइड पर भी हमें सेम 10 इंच नीचे को छोड़ते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है और हमारा कोट सेट बनकर तैयार हो चुका है और इसके साथ मैंने इसका प्लाजो भी तैयार किया है जो कि इसके साथ बहुत ही गॉर्जियस दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस आउटफिट को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।